हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं कि समझ लो आज हमें आज 231 दिन हो चुके हैं ग्रेजिंग करते करते। वैसे तो हमें बता रखा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। दिन तो हमें बहुत हुए, लेकिन 231 दिन हमें हो गए चैनल बनाए हुए और वीडियो डालते डालते गायों के साथ, क्योंकि हम गायों के साथ ही रहते हैं तो गायों के साथ ही डालते हैं। ये देखो, ठीक है। और ये देखो, इस साइड में गेहूँ रखे हैं हमें। तो 231 दिन हमें हो गए और 231 दिन से हम कंटिन्यू ग्रेजिंग कर रहे हैं। अगर छुट्टी भी कर जाते हैं तो अगर मैं छुट्टी कर जाऊँ तो और दूसरा लड़का आता है, वो कर जाए तो मैं आता हूँ, कोई और भी कर जाए तो भी एक दूसरे से करते, मतलब पूरी टीम में 8-10 लड़के हैं तो एक एक करके किसी को अगर कोई काम होता है तो एक एक करके छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी कि ग्रेजिंग की बंद कर दें, ग्रेजिंग की पूरी छुट्टी कर लें, सब लड़के छुट्टी कर लें तो आज ग्रेजिंग की छुट्टी कर दो, ऐसा नहीं होता। आज मुझे काम है तो मैं लड़कों को बोल के चला जाऊँगा कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ तो तुम ग्रेजिंग संभालना। और किसी और को काम है तो वो छुट्टी कर लेगा, हम ग्रेजिंग संभाल लेंगे। 10 लड़के हैं, किसी किसी को काम होता है तो एक एक बारी बारी से हम ग्रेजिंग कर लेते हैं। हम डेली इनको लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि इनको ग्रेजिंग पे गायों को देखो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितनी मस्ती कर रही हैं सारी गाय, 2 पूरे खेतों में फैल के खा रही हैं। 2 खेत पूरे दिए हैं हमने इनको, बड़े बड़े। और ये देखो, वो कहावत आपने सुनी होगी कि गई भैंस पानी में। ये देखो, भैंसों को जब भी पानी दिखता है ये पानी में आकर बैठती हैं। अभी चर नहीं रही हैं, में से माल बहुत है इधर, चर नहीं रही हैं, लेकिन पहले ये अपनी तरी ले रही हैं। देखो ये बैठी हैं, कुछ तो बैठी हैं। खेतों में थोड़ा थोड़ा पानी है साइड में, क्योंकि पानी दे रखा था लेकिन खिलाना भी था, तो ये इनको पानी में बैठी हैं थोड़ी, ये तरी ले रही हैं अपना। उधर गाय चल रही हैं, उधर चल रही हैं, उधर चल रही हैं, पूरे खेत में गाय चल रही हैं। और उधर देखो, आपको लड़के दिख रहे होंगे, उधर सामने 2 आदमी हैं, उधर ऐसे लाइन बनी हुई पूरी। हाँ, 2 आदमी खड़े हैं ताकि लाइन से उस साइड गेहूँ है, गेहूँ की फसल बर्बाद ना हो। अब गेहूँ कटने का टाइम आ गया है, गेहूँ पूरे सूख चुके हैं तो गेहूँ की फसल बर्बाद ना हो। देखो इस साइड भी गेहूँ है, ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो यही हमारा मतलब डेली का काम है। और ग्रेजिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अगर ग्रेजिंग नहीं करेंगे, गाय 24 घंटे हमेशा मतलब गौशाला में रहेंगी तो गौशाला में गोबर भी बहुत करती हैं, तो सफाई वालों पर भी लोड पड़ता है, सफाई उनको करनी पड़ती है। और हम जिनको जितना खेतों में रखेंगे, जितना हम इनको खेतों में रखेंगे उतना ही ये यहाँ पे रहेंगी, खेतों में रहेंगी, तो उतना गोबर ये खेतों में करेंगी, तो वहाँ का जो गौशाला की जो फर्श है वो साफ़ रहेगा, वो साफ़ रहेगा। तो उनको जो वॉलंटियर है वहाँ के जो सफाई करते हैं उनके लिए थोड़ा आसानी होगी सफाई करने में, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ये इसलिए हम करते हैं सफाई। और खेतों में जो गोबर करती हैं तो उससे क्या है, सर बताते हैं हमारे, उससे क्या है कि खेतों की मिट्टी है ना वो उपजाऊ और ज़्यादा होती है। इनके गोबर से खाद बनती है, ये टॉयलेट करती हैं, उनसे खेतों की मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसलिए कहते हैं कि इनको खेतों में, इसलिए मालिक बोलते हैं और हमारे मैनेजर साहब जो है वो बोलते हैं कि खेतों में खिलाओ, ताकि ये गोबर टॉयलेट खेतों के अंदर ही करेंगी तो मिट्टी मजबूत होगी और उपजाऊ होगी और चारा और अच्छा होगा, गेहूँ भी अच्छे होंगे। तो ये सब इसलिए हम इनको खेतों में लेके आते हैं ताकि खाद की ज़रूरत ना पड़े। ये खुद ही खाद बनाती हैं, गाय खुद ही खाती हैं और वहीं खेतों में ही गोबर करती हैं, उन्हीं से खाद बनती है और खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है और अच्छी होती है फसल, ठीक है। तो ये हम इसलिए इनको यहाँ पे लेके आते हैं। और एक दिन का नहीं है, ये डेली का है, हम डेली करते हैं। और हमारा जो है आपको पता ही है, अभी देखो लड़के सब आ गए हैं तो ये है क्या, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, ओमकार। हाँ ओमकार, वैसे इनका तो खाना यही है, लेकिन हमारा जो खाना है वो ओमकार लेके आता ही है डेली, आपको पता ही है। हमारे 3 टिफ़िन आते हैं, 3 हमारे टिफ़िन आते हैं, 3 टिफ़िन। और हम 8-9 बंदे होते हैं तो एक टिफ़िन में 3 लोग खा लेते हैं हम। एक टिफ़िन में वैसे 2 लोग की डाइट होती है, लेकिन 3 लोग हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक टिफ़िन में 3, एक टिफ़िन में 3, एक टिफ़िन में 3, तो मतलब 9 बंदे, 3 टिफ़िन में 9 बंदे खा लेते हैं। और कुछ 15-20 पराठे भी आते हैं, तो मतलब हमारे लिए खाने की कमी नहीं पड़ती, खाना बहुत भरपूर रहता है, पेट पूरा भर जाता है। उसके बाद भी पराठे बचते हैं, खाना भी बचता है, मतलब हमारे लिए भी कमी नहीं है और इनके लिए भी कमी नहीं है, गायों के लिए भी। और कोई मतलब भूखा नहीं रहता। बीच में चाय पानी सर दे ही जाते हैं, चाय भी आ जाती है, बिस्किट भी आते हैं। दोपहर को आंटी आती हैं, डॉली आंटी, वो हमारे लिए कुछ केले वेले सेब जो भी है उनका मन करता है वो सेवा में अपनी तरफ से हमारे लिए आती है, क्योंकि उनको वो सोचती हैं, समझती हैं कि बच्चे पूरे दिन दोपहरी में काम करते हैं तो उनके लिए कुछ लेके चलूँ, तो वो हमारे लिए लेके आती हैं, डेली लाती हैं जो उनका मन करता है। कभी कभार वो नहीं आती, बात अलग है, लेकिन जब आती हैं तो लेकर ही आती हैं, खाली हाथ नहीं आती। तो हम जैसे कि हम गायों की बहुत फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, सुबह लेके आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वैसे हमारे लिए भी ऐसा ही सेम है। हमारे सर
प्रकर भाई साहब और डॉली आंटी, हमारे जो सरन सर है, वो सब हमारी भी देखभाल करते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं। वो भी हमारा खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए वो हमारा ध्यान रखते हैं, हम गायों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें ग्रेजिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मौका दिया है ईश्वर ने कि गायों की सेवा करें, ठीक है, और वो हम कर पा रहे हैं। देखो उनको बहुत मतलब खुशी मिलती है गायों को यहाँ पे आके कि यार इनको मतलब ऐसा लगता है कि हम एक जेल से छूट के बाहर आ गए, अब हम आज़ाद हो गए, अब हम जो मर्जी होगी वो खाएंगे। तो वहाँ पे गौशाला में क्या है, इनको वो लिमिटेड मतलब खाना तो पूरा भरपूर मिलता है, पेट पूरा भर जाता है, लेकिन दो चीज़ मिलती हैं, चारा और भूसा, और उनका राशन वासन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकती हैं, जैसे कि मेड़ पे कुछ भी अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के, नीम है, पीपल के पत्ते हैं, जो भी कुछ भी इनको मिलता है। मेड़ पे कई प्रकार के पौधे होते हैं, घास होती है, और वहाँ पे हम भूसा खिलाते हैं इनको, भूसा और चारा जो खेतों से कट के जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी का छाँट के खाती है जो इनको खाना हो, ठीक है। ये देखो खा ही रही हैं अभी भी, ये देखो पूरी गाय पूरे खेतों में फैल के खाती हैं, जो मर्जी हो वहाँ, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठें, जो मर्जी हो खाएं। नहर में कूद जाती हैं, पानी में कूद जाती हैं, नहर से पानी पीती हैं। वैसे पानी तो हम इनका लेके ही आते हैं, टैंकर आता है एकदम शुद्ध पानी, टैंकर आता है शुद्ध पानी एकदम क्लियर, ट्यूबवेल से पानी आता है, वही पानी हम पीते हैं और वही पानी इनको भी पिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर तो कोई भी पानी पिला दो, ऐसा नहीं है। ट्यूबवेल का शुद्ध पानी भर के लाते हैं टैंकर में, और उसी पानी को हम भी पीते हैं और उन्हीं को इनको गायों को भी वही पानी पिलाते हैं, एकदम साफ़ और सुथरा, ठीक है। और अब ऐसे ही अपनी मर्जी से नहर से पी लेते ही पानी, तो वो इनकी मर्जी है। वैसे टैंकर में हम साफ़ पानी पिलाते हैं। इनकी देखभाल हमारी फुल सेफ्टी के साथ होती है। रोड पे सड़क पे भी हम जब लेके जाते हैं इनको, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई गाड़ी वाला कोई इनके पैर पे गाड़ी ना चढ़ा दे, कोई कार ना ठोक दे, या गाय किसी में लड़ते लड़ते किसी कार में ठुक जाए, जो किसी कार वाले का नुकसान हो, किसी का शीशा फूटे या कुछ कहे, तो वो हम सब ध्यान रखते हैं। वैसे हमें कार की चिंता नहीं है, क्योंकि कार फूट जाएगी तो वो तो सर देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मुद्दा ये है कि इनकी चोट ना लगे, क्योंकि अगर कार का शीशा ही फूटे या कोई साइड मिरर टूटे तो वो सर उनका कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, माफ़ी मांग के उनका हो जाता है। लेकिन अगर इनके चोट लग जाएगी तो इनका क्या होगा, तो इनके हम चोट लगने नहीं देते, तो बहुत ध्यान रखते हैं गायों का, ठीक है। तो गाइस मैं अभी इतना ही बोलूँगा, और बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये देखो इनकी आदत बस यही है, इनको जितना खिलाओ उतना कम है। देखो अब देखो दूसरे खेत में कूद रही है, गेहूँ वाले में, सूखे गेहूँ है, और देखो ऊपर चढ़ गई है, ये देखो दिख रही है, देखो सामने, ये देखो भैंस सब पानी में बैठी हैं। ये तो अपनी मतलब तरी लेने आती हैं, अपना आराम देखती हैं। चल नीचे, ये देखो कितनी ऊपर आ गई, चलो चल चल नीचे, चलो चलो मैं इसको नीचे करो, रहने दो और तुम्हारे पास ही आ रही है, रहने दो, उतर जाएगी वो, ठीक है। तो अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ अपनी बात, तो अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आप हमारी वीडियो देख पा रहे हो तो बस एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं आएगा, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि चलो हमारी वीडियो कोई देख रहा है, किसी को पसंद आ रही है, और हमें थोड़ी और ताकत मिलेगी कि हम और ब्लॉग बनाएं, वीडियो बनाएं, गायों की सेवा करें, क्योंकि लोगों को पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी तभी हम और बनाएंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और हमें शक्ति मिलेगी कि हाँ कोई है जो हमें पसंद करता है, हम गाय की सेवा करते हैं, तो आप हमें पसंद करते हो, हमारी वीडियो को पसंद करते हो, और गायों से प्यार करते हो। और जो भी गाय प्रेमी होगा वो तो करेगा ही, गाय सेवक होगा, जैसे कि हमें दिखावा नहीं करते, लेकिन करते एकदम दिल से हैं। ऐसा नहीं करते कि रोड पे एक गाय दिखी तो 2 बिस्किट खिला दिए, 4 फोटो खींच लिए और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हम गाय भक्त हैं। हम ऐसा नहीं करते, जो भी है प्रॉपर तरीके से करते हैं, देखभाल पूरी देख ही रहे होंगे आप, ठीक है। ये देखो तो ठीक है, अब मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस, बस आप सब्सक्राइब कर लेना एक हमारे चैनल को, थैंक यू।